हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर इस वीडियो को थोड़ा सा 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे लगा के देख लेना। मेरा नाम है दीपक। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 10th का है और बोर्ड्स आने वाले हैं अभी, तो आप लोगों को हेल्प करेगा। मैं क्विक रिवीजन देने वाला हूँ। क्विक मतलब बहुत एकदम झाड़ फाड़। ठीक है, ऑलरेडी मैं बना के लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि सभी चैप्टर्स के दे दूं, लेकिन जितने के दे पाऊं उतने के पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कुछ नहीं है तुम्हारी साइंस में, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले तो चैप्टर के नाम से समझते हैं कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या होता है? जो चीज हमें कंट्रोल करे, है ना, हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करे। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें कंट्रोल करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं? हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। पेरेंट्स हमारे ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन लगा के रखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो समझ में आई कंट्रोल। कंट्रोल से समझ में आई बात। जो हमें कंट्रोल करे, ब्रेन होता है हमारी सब चीजों को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कौन करेगा? हमारे हार्मोन्स करेंगे। हार्मोन्स है, हमें क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, हमें लंबाई में बढ़ाएगा, है ना। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन बोलते हैं जैसे। ठीक है, और और भी जितने भी होते हैं, थायराइड वगैरह, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो सब हमें कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन ब्रेन का काम क्या होता है? कंट्रोल करना, स्टिमुलेट करना, बाकी सब चीजें करना। ठीक है, अब तुम्हारी बुक में सबसे पहले ये चीज लिखी हुई है, ये डेन क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में लिखा हुआ है। देखो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो है वो कौन है? न्यूरॉन है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखो मैं लिख देता हूँ पॉइंट, ये मुझसे मिस हो गया। मैं ऑलरेडी लिख के आया हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टार मार्क करके। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, जो न्यूरॉन है ना, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है। क्वेश्चन आ जाए जैसे हुई द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। अब लिखने को आ जाए कि न्यूरॉन के बारे में लिखो, है ना, तो वही चीज होती है। अब अब देखो ये बना हुआ है न्यूरॉन, बना हुआ है न्यूरॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो उसमें तुम क्या बना के आओगे? ये जो टोपा सा डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, इसी को बना के आओगे। इसमें क्या है देखो, पहले मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ, वो मैं रब कर दूंगा क्योंकि ये बना हुआ है ऑलरेडी। तुम्हें क्या करना है, बनाना कैसे है तुम्हें? ये 4 लाइन है, जरूरी नहीं है उसे लिटा कर ही बनाओ। बुक्स वगैरह में लिटा के बना होता है, जरूरी नहीं है लिटा के बनाओ। ठीक है, ये किया सर्कल। ठीक है, ये ऐसे यहाँ से ये निकाले, ये होगी डेंड्राइड। ठीक है, डायग्राम के नंबर मिलते हैं, अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये इधर से ये आ गई, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर से ऐसे कर दो, फिर से ऐसे कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बना दो। और तुम्हें लेबलिंग में बताऊं, देखो ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया क्या, ये हो गई सेल बॉडी। ये सब चीज तो बनी हुई, देखो ऐसे करके ये बन जाता है। देखो मैं ऐसे रब कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर ये जो डंडे से दिखाई पड़ रहा है, लेवलिंग। ऐसे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ कौन से महाराज? न्यूरॉन महाराज। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ये सब बना के डायग्राम बनाने के बाद लेवलिंग, सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि लेवलिंग के ही नंबर होते हैं। ये जो ऊपर कांटे से दिखाई दे रहे हैं उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो है ना, ये जहाँ पे नहीं है उसे बोलते हैं डेंडोन। बुक में इतनी ज्यादा वास्ट लेवलिंग नहीं दी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो इतने कराओगे ना वो बहुत है। ठीक है, नहीं करके आओगे
इनमें से कोई भी कराना अच्छे से, जो मेन है, ठीक है। मेन कौन से हैं? जैसे ये सिंपल सा है, डेंड्राइट है, ठीक है। ये रहा डेंडोन, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर ये सेल है ना, ये सेल है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म हुआ। सिंपल सी बात है, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना। तो साइटोप्लाज्म ये होते हैं पॉइंट बढ़ाने के टेक्निक, कि कैसे तुम्हें डायग्राम में पॉइंट्स बढ़ाने, अपनी लेवलिंग बढ़ानी है। ये हो गई साइटोप्लाज्म। देखो ये जो दिखाई पड़ रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये क्या है? न्यूक्लियस। ऑब्वियसली यार, सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ठीक है। ये रहा न्यूक्लियस। फिर फिर उसके बाद ये जो दिखाई पड़ रही है, ये जो आई है, ये इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये जो आई है इसे, ये जो है ना, इसे इसे बोलते हैं एक्सॉन। ये देखो, ये रही एक्सॉन। ये है ना, ये जो जगह बीच में बची हुई है, इसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर। नोड्स ऑफ नोड्स ऑफ रेनिवर याद कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट में ये जो डंडे दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये मैंने जो गोला बना दी, इन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक वेसल। ये तुम आगे चल के तुम्हें समझ में आएगी सिनेप्टिक वेसल क्या चीज होती है। अब देखो, अब इसका काम क्या है? इसका काम है यहाँ से इंफॉर्मेशन पकड़ी, यहाँ पे ले जाके पटक दी, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन पकड़ी, यहाँ पे ले जाके पटक दी। अब ये जाएगी कैसे इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे? ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, बहुत सारे, एक से ट्रांसफर होगी, ठीक है। जैसे अब ट्रांसफर क्या चीज होती है? हम ना अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। अभी तुम जहाँ बैठे हो, वहां आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? भागोगे? नहीं भागोगे। अभी तुम रूम में बैठे हो, अगर लड़कियां हैं, छिपकली आ जाए तो क्या करोगी तुम? भागोगे? नहीं भागोगे। लड़के नहीं डरते हैं, लड़कियां डरती हैं छिपकलियों से, चूहों से, कॉकरोचों से, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अब बाई चांस एक क्वेश्चन है, मुझे बताना, अगर नेशनल एनिमल और नेशनल एंथम दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या करोगे तुम? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। नेशनल एनिमल और नेशनल एंथम दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या करोगे? ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी है, ये हाथ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एकदम क्या कहते हैं, हीट हीट आई, हीट, ठीक है। यहाँ ताप रही थी, ठंडे चल रही है, तो ताप रहे थे हम, यहाँ पे ताप रहे थे, तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने यहाँ पे सेंसेशन फील की है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास कि भैया हाथ गर्म हो रहा है, ज्यादा ज्यादा गर्म हो रहा है, हाथ हटा लो वहां से, ठीक है। सिग्नल गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने एक्शन लिया। ब्रेन कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, यही सब चीज कंट्रोल करता है। ब्रेन ने एक्शन लिया और हमने हाथ हटा दिया, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन गई किसके जरिए? किसके जरिए इंफॉर्मेशन जाती है? समझ रहे हो? किसके जरिए इंफॉर्मेशन जाती है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंची, उसका वो कौन काम करता है? वो काम करता है न्यूरॉन। कौन काम करता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम होता है यहाँ से इंफॉर्मेशन पकड़ी, यहाँ पटक दो, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन लाओ, फिर से दोबारा यहाँ पे पटक दो, ठीक है। ये काम होता है किसका? न्यूरॉन का। अब काम कैसे करता है न्यूरॉन? न्यूरॉन काम कैसे करता है? देखो न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन की मैं बता रहा हूँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, ठीक है। इंफॉर्मेशन आई जैसे कि आग लग गई है, ठीक है, अब हमें भागना है। अभी इंफॉर्मेशन आएगी ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी? ये इंफॉर्मेशन हमारे हैंड से स्टार्ट हुई, हैंड में जो न्यूरॉन था ना, उसने इंफॉर्मेशन पकड़ी, ठीक है। इंफॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स पकड़ेंगी उसे, डेंड्रोन में आएगी, सेल बॉडी में आएगी, एक्सॉन में आएगी, ठीक है। एक्सॉन में आने के बाद एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगी। एक्सॉन टर्मिनल में सिनेप्टिक वेसिकल होंगे, इसमें होते हैं कुछ केमिकल्स। केमिकल्स भी बता दूं, इसमें होते हैं केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो जाके ये दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ है, ठीक है। ये पहला न्यूरॉन है, ये वाला, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये लगा हुआ है। इसकी डेंड्राइट्स में ये बीच में गैप होगा, गैप,
ठीक है, इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स होता है। साइनेप्स को देखो डिफाइन, अब क्वेश्चन आ जाए डिफाइन साइनेप्स, तो कि तुम कैसे डिफाइन करोगे। साइनेप्स इज अ पॉइंट या फिर साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन। समझ में आ गई बात। साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन है जो कि कम्युनिकेट करने में मदद करता है। कम्युनिकेट करने में कैसे मदद करता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कैसे हुआ, साइनेप्स के जरिए हुआ। ठीक है, यहाँ पे गैप होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी होती है, कि वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स होते हैं इसमें, इसमें केमिकल्स होते हैं। ये क्या करेगा, केमिकल सेक्रेट करेगा, केमिकल सेक्रेट करेगा, और ये डेंड्राइट्स है ना, ये पकड़ेंगी उसे, केमिकल्स को, हैं। अब डेंड्राइट्स पकड़ेंगी, फिर वो दोबारा ऐसे ही ट्रांसफर कर देंगी, फिर ऐसे दूसरा तीसरा चौथा चौथा ऐसे होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो तुम्हें पकड़ना है क्या, डेंड्राइट, डेंड्राइट से क्या, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल लिख लो, या फिर यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल लिख लो, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल के बाद कहाँ जाएगी, उसमें जाएगी साइनेप्स वाले पॉइंट पे, मतलब वही जो गैप है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैप जंक्शन, गैप, गैप के बाद कहाँ चली जाएगी, डेंड्राइट। वो जो दूसरा न्यूरॉन होगा, जो दूसरा न्यूरॉन होगा ना, जो दूसरा न्यूरॉन है वहां उसकी डेंड्राइट में, ऐसे ही चलती जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हुई, देखो दोबारा बता रहा हूँ। डेंड्राइट, डेंड्राइट्स पे डेंड्राइट सेल बॉडी, सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, ये रही एक्सॉन, ये रही एक्सॉन में गई, एक्सॉन के बाद सिनेप्टिक वेसिकल, एक्सॉन के बाद कहाँ गई, सिनेप्टिक वेसिकल, मतलब ये एक्सॉन टर्मिनल होती है। सिनेप्टिक वेसिकल में केमिकल सेक्रेट हुए, केमिकल सेक्रेट ने क्या किया, यहाँ दूसरे वाले डेंड्राइट्स पे गया, और फिर दोबारा ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती जाती है। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि ये आता ही है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, कि डिफाइन कहते हैं ड्रॉ बेल लेवल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फलाना फलाना। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, आंसर, आंसर लिखना सीखो। अब ये आ जाए, इसके बारे में कुछ चीज लिखो। ठीक है, अब तुम इसमें लिख सकते हो, पता है क्या लिखोगे, इसमें आ जाए कि न्यूरॉन के बारे में डिफाइन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूरॉन, तो तुम पता क्या लिखोगे कि हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, देखिए ना कितनी फास्ट होती है। हमने अभी ऐसे हाथ लगाया, झाड़ सी ना माइंड में पहुंच जाएंगे, तो कैसे है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, बहुत तेज है। ठीक है, कैरी सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, ये क्या करता है, सिग्नल लेके जाता है कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर जैसे कहते हैं ब्रेन को। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम बना देना। ठीक है, डायग्राम पिल देना उसमें, फिर उसके बाद लिख देना कि डेंड्राइट्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर डेंड्राइट कलेक्ट सिग्नल, देन इट ट्रांसफर टू डेंड्रॉन, डेंड्रॉन के बाद देन साइटोप्लाज्म कैरीज द इंफॉर्मेशन, देन इट ट्रांसफर टू एक्सॉन, एक्सॉन के बाद सिनेप्टिकल वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल सेक्रेट केमिकल, वेसिकल सेक्रेट केमिकल इन गैप बिटवीन टू, क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है वहां पे केमिकल सेक्रेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, डेंड्राइट्स के बाद रिसेप्टर्स होते हैं, वो उन केमिकल को पकड़ते हैं। These chemicals are bind by receptor on second neuron dendrites. Then after that, these series condition following takes on. ठीक है, ये चीज हो गई सिंपल सी, यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यही चीज होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज मैं सोचा हूँ वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद मैं लिख लूँ, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे पटक दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। गाइस देखो, मैंने ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में लिख लिया, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में मैंने देखा कि पहले वही न्यूरॉन वगैरह कुछ झंझट दिया, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्स एक्शन दिया। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या पड़ी, अब टॉपिक पे आ जाओ, रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या पड़ी। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या काम करता है कि हमारा ब्रेन उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, कुछ होती है सडन एक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत पड़ती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड काम करती है, इसमें ब्रेन काम ही नहीं करता। हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट हैं,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन मेन पार्ट है, ठीक है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसका भी वही सिमिलर सा फंक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड कब मदद करता है, जब बहुत ज्यादा एकदम सडन एक्शन होती है, बहुत तेज, वहां तक सिग्नल जाने ही नहीं देता, खुद ही संभाल लेता है, सडन एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, सडन सडन एक्शन टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, समझे। अब तुम्हें बाई चांस क्वेश्चन आ जाएगी डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, तो कैसे करोगे, सडन एक्शन टू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग लिखा है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल, दोबारा बोलो, दोबारा दोबारा दोबारा, सडन एक्शन टू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई सडन एक्शन हो जाती है, जैसे एकदम तुम्हारे सामने शेर आ गया, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, फट जाएगी। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेन है वेरी बिजी पर्सन, इट डू नॉट टेक ऑल सिग्नल। ब्रेन क्या है, ब्रेन बहुत बिजी आदमी है, तुम जानते नहीं, ब्रेन के पास फालतू के, मतलब फालतू के नहीं, अब तो फालतू के भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग, तुम्हारी जितनी भी थिंकिंग है वो तो ब्रेन ही करता है, चलना चलाना जो कुछ भी है वो ब्रेन करता है। ब्रेन बहुत बिजी पर्सन है, ठीक है, ब्रेन इज वेरी बिजी पर्सन, इट डू नॉट टेक ऑल सिग्नल, ठीक है। समटाइम स्पाइनल कोड एक्ट एज कंट्रोल सेंटर, कभी कभी क्या होता है कि स्पाइनल कोड कंट्रोल सेंटर की तरह वर्क करती है। कंट्रोल सेंटर मैंने बताया ना, ब्रेन होता है, ब्रेन सब कुछ मैनेज करता है, तुम्हें कब क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब ब्रेन का काम है, तुम्हारी इंटेलिजेंसी, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, तुम्हारी हार्मोन, सब ब्रेन का काम है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, मैंने बोला ना रिफ्लेक्स एक्शन। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, क्या हुआ कि तुम ताप रहे थे, तुम्हारे हाथ पे सेंसेशन हुई, हॉट एंड कोल्ड, मतलब ताप रहे हो, अभी ठंड चल रही है तो, ठीक है। अब हैंड पे वो हुआ, सेंसेशन हुआ, रिसेप्टर हुए ना, जो हमारे हाथ में रिसेप्टर हैं, उन्होंने देखा कि कुछ गरम गरम महसूस हो रहा है, गुनगुना गुनगुना गरम गरम महसूस हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हमारे जो यहाँ पे रिसेप्टर थे, उनके पास जो न्यूरॉन थे, उन्होंने वो सिग्नल लेके गए, सिग्नल लिख गए, तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड मिल गई, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड से बोला, हाँ भाई क्या करना है, क्या प्लान है। तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, मोटर न्यूरॉन को भेज दिया, मोटर, ये नर्व का नाम ध्यान रखना, ठीक है। जो लेके आती है उसे सेंसरी नर्व बोलते हैं, और जो लेकर जाती है उसे मोटर बोलते हैं। जैसी मोटर, इसने बोल दिया कि हाथ हटा दो, ठीक है, तो क्या हुआ, ये सिग्नल गया ना, ये मोटर नर्व के द्वारा द्वारा गया। तो अब अफेक्टर ने क्या किया, हाथ हटवा दिया, लेकिन वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड एक मैसेज भेज देता है इसके पास, एक मैसेज भेजता है इसको, यहाँ पे कंट्रोल किसने किया, स्पाइनल कॉर्ड ने, लेकिन एक मैसेज भेज दिया कि हाँ, पता रहे ब्रेन को कि हाँ, उसके ही सुपरविजन में सब कुछ काम हो रहा है। समझ में आ रही बात, जैसे देश का हेड कौन होता है, वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन काम वगैरह सब कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। रियल पावर किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर। भैया जी एग्जाम्पल गलत है वो शायद, ठीक है। अब समझ में आ गई ना बात। रिफ्लेक्स एक्शन में ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड का काम है, सिंपल सी बात है, ब्रेन का इतना यूज नहीं है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड वर्क करती है, यहाँ पे रिसेप्टर थी, रिसेप्टर ने देखा कि भाई हाथ गर्म हो रहा है, उसने क्या कहते हैं, रिसेप्टर ने एक न्यूरॉन भेजा, सेंसरी न्यूरॉन, कि हाँ भैया जाओ, स्पाइनल कॉर्ड मिल गया बीच में, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ब्रेन ज्यादा बिजी है, हम ही सिग्नल दे दे रहे हैं, इसने मोटर न्यूरॉन भेज दिया। अफेक्टर क्या हुआ, अफेक्टर ये हुआ कि उसने हाथ हटा लिया, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट देखो क्या बनता है, रिसेप्टर, ये फ्लो चार्ट बन, तुम इसमें ये वाला फ्लो चार्ट बनाओगे ना, रिफ्लेक्स एक्शन आ जाए तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या है, हाथ है हमारा, कुछ भी हो सकता है, हाथ पैर जो कुछ भी है। रिसेप्टर, रिसेप्टर से कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व या फिर न्यूरॉन, कुछ भी बोल दो, सेंसरी नर्व के पास गया, सेंसरी नर्व के बाद कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा, फिर क्या भेजा, मोटर नर्व को भेजा कि भैया हाथ हटा लो, हाथ हटाने के बाद अफेक्टर, फिर ये अफेक्टर पर गया, अफेक्टर ने जो काम करना था वो कर दिया, ठीक है। यही है रिफ्लेक्स एक्शन की, रिफ्लेक्स एक्शन में जो कुछ भी है ना वो यही है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन लिख के आया है, या फिर रिफ्लेक्स आर्क लिख के आया है, रिफ्लेक्स आर्क, आर्क एक ही बात है, ठीक है। हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारे एनिमल सिस्टम में ऐसा ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है कि कभी कभी ब्रेन हमारा ढंग से काम नहीं करता है, तो मतलब ढंग से तो काम करता है, कभी कभी ब्रेन बहुत बिजी होता है, इस चक्कर में स्पाइनल कॉर्ड को यूज में आना पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड पता है कहाँ होती है तुम्हें, इसमें पता है तुम्हें कहाँ होती है,
स्पाइनल कॉर्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम में, वहीं पे उलझी हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है ये वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, दोबारा से बता दूं क्या एक बार। रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं सडन एक्शन। अगर क्वेश्चन आई डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, तुम्हें क्या लिखना है, सडन एक्शन टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन कभी कभी बहुत बिजी होता है, वैसे मेन कंट्रोल सेंटर यही है। स्पाइनल कॉर्ड कभी कभी काम कर देती है ब्रेन का। ठीक है, रिसेप्टर था हॉट कोल्ड का, वो आया सिग्नल आया सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा गया, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेज दिया मोटर न्यूरॉन को कि जाओ भैया हाथ हटा दो। ठीक है, रिसेप्टर सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व, अफेक्टर। ठीक है, ब्रेन का इसमें कोई यूज नहीं है, ब्रेन ने कोई सिग्नल नहीं किया है ना कुछ किया है। ठीक है, ये रही सिंपल सी चीज रिफ्लेक्स आर। बिल्कुल छोटे में बताया मैंने, तो तुम स्पीड बढ़ा के देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आगे पढ़ाना हुआ तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर तभी तब देखूंगा। हेलो 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 गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लग रहा होगा फिर से आया हूँ। देखो ये रहा ब्रेन। अब देखो न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन के बाद वो हो गया क्या कहते हैं, क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद दो तीसरी चीज दी है, इसमें दी है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का ये कितना सुंदर सा, राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा मुझे लग रहा है, सुंदर सा कितना बढ़िया सा चार्ट बना हुआ। अगर तुम ये चार्ट बना है, अगर उसमें लिख के आया है ब्रेन वगैरह के बारे में कुछ बताओ, चार्ट बनाओ जो भी है, ईटीसी ईटीसी, तो तुम अगर ये चार्ट बना है, इस चार्ट में सब कुछ चीज कवर हो रही है, तुम्हें तुम्हें ना आंसर लिखना आना चाहिए। समझ रहे हो आंसर कैसे लिखा जाता है? अगर उसमें वो पूछे कि, चलो पहले मैं ब्रेन बता देता हूँ उसके बाद। ठीक है, देखो हमारा जो सी एन एस है ना, सी एन एस, सी एन एस, सी एन एस कंट्रोल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन के पार्ट ये रहे, एक पीएनएस भी है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है। ठीक है, एक और है एएनएस, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक है, वो चीज बात ही, ये सब ज्ञान की बात है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ब्रेन। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। देखो ब्रेन, ब्रेन मेनली तीन पार्ट में डिवाइड है। हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन, ब्रेन ये रहा, ब्रेन दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे भी होगा। ब्रेन के ऊपर ना मतलब एक बहुत सारे 8 बोन्स की हड्डी, 8 बोन्स की एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रेनियम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी ये ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, एक फ्लूइड भी होता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो हमारे ब्रेन को शॉक एब्जॉर्बर, इंजरी विंजरी से बचाता है। सबसे जो हार्ड चीज है ना वो यहीं पे है, सबसे हार्ड। ठीक है, वो सब चीज बताता है। ठीक है, उस इसमें जो फ्लूइड होता है ना यहाँ पे, उसे बोलते हैं सीएसएफ, सेरिब्रल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रल स्पाइरल फ्लूइड। ठीक है, वो शॉक एब्जॉर्बर मदद करता है। ये ब्रेन होता है वो क्रेनियम बॉक्स के अंदर बंद होता है, कोई बॉक्स नहीं है, वो 7-8 हड्डियों का बना हुआ एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सीएसएफ क्या है, फ्लूइड है एक, जो उसे शॉक एब्जॉर्बर की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, अब ब्रेन के मेजरली, मेजरली मतलब होता है कि मोटा मोटी, मोटा मोटी 3 पार्ट हैं। ठीक है, ऊपर ही ऊपर वैसे तो 3 पार्ट हैं, क्या क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन का सबसे पहले हम लेते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन का कोई ज्यादा खास नहीं है, बुक में तो बिल्कुल शायद कुछ लिखा ही नहीं है। मिड ब्रेन का कुछ काम नहीं होता है, यहाँ से सिग्नल लो इधर टपका दो, इधर इधर से सिग्नल लो इधर टपका दो। ठीक है, यही काम होता है मिड ब्रेन का, इधर से उधर उधर से इधर। ठीक है, जो हमारे जो कुछ चुगलीखोर दोस्त होते हैं वो करते रहते हैं। ठीक है, वही काम होता है मिड ब्रेन का। अब सबसे पहले हम लेते हैं, अब लेते हैं फोर ब्रेन को। जो फोर ब्रेन है ना वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सबसे लार्जेस्ट है। किसमें लार्जेस्ट है, साइज में। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा यही है फोर ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के अंदर पार्ट है, क्या क्या है, सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब। अब तुम्हें मेन पार्ट कौन सा ध्यान रखना है, मेन पार्ट है ये वाला, सेरिब्रम भी है। तुम
अगर उसमें लिख के आ रहे हो तो कौन कौन सा वो बना सकते हो, हाइपोथैलेमस बना दो, ठीक है, या फिर ऑल फैक्ट्री लोब्स बना दो। अगर तुम दो भी लिख दोगे ना तुम्हारे टेंथ के हिसाब से उतना बहुत है ये। शहरी में हाइपोथैलेमस मैंने सोचा तुम्हें बस बता दूं जानकारी के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स है, शहरी ब्रेन है और मेडुला है, ठीक है। ये मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, ठीक है। अब हर एक के मैंने फंक्शन भी लिख रखे हैं, मतलब क्या क्या काम होता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं शहरी ब्रह्म के ऊपर। ये राजा है, राजा, राजा समझते हो, राजा ही राजा, शेर, चीता ही कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, शहरी ब्रह्म है। अब शहरी ब्रह्म का काम क्या होता है, रीजनिंग, जो अपने तुम अकल लगाते हैं, थिंकिंग, थिंकिंग समझ रहे हो, थिंकिंग तो तुम यार बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। उसकी थिंकिंग कैसी है, वो क्या सोचता है मेरे बारे में, वो तुम क्या सोचता है, वो कैसे सोच रहे हो, वो अपने दिमाग से सोच रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इंटेलिजेंसी। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बस किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी रिवीजन के ऊपर। वो जितनी बार वो चीजें रिवाइज करें ना, जो जित सिंपल सी बात है, तुम जिस चीज को टाइम दोगे ना वही चीज निखरेगी। अगर तुम गलत कामों में जाओगे, उसमें उस उन चीजों को टाइम दोगे, गलत कामों को, तो उसमें तुम माहिर होगे। तुम जिस चीज को टाइम दोगे वो चीज तुम्हें, उसमें तुम परिपूर्ण होगे, मतलब ज्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। कंट्रोल करता है हमारे हार्मोन्स है, हमारी बॉडी है। अब मैं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ऊपर उठा लूँ, कौन उठाएगा, ब्रेन ने सिग्नल दिया, हाँ भैया उठ जाओ, ये काम ये इसका होता है शहरी काम का, ठीक है। इमोशंस हमारे, मैं सैड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, है ना, ये सब चीज, ये इमोशंस आ गए। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी तो यार तुम जानते होगी, मुझे पता नहीं पता पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मेन पार्ट है एक तरीके से। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह होते हैं, सेक्स हार्मोन को ये रेगुलेट करता है। हमारे अंदर फीलिंग्स आती है ना, समझ गए होगे कौन सी फीलिंग, ठीक है, नोटी नोटी वाली, वो ये हाइपोथैलेमस के जरिए ही आती है, ठीक है। और दूसरी चीज, थैलेमस, थैलेमस का काम कुछ नहीं होता है, ये क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और आदान प्रदान करता रहता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या है, ये स्मेल की सेंसेशन देते हैं, स्मेल, सूंघने वाली, समझ गए होगे ना, सुंघाई, सेंसेशन टू स्मेल, समझ में आई। अब देखो शहरी ब्रेन का काम क्या है, ये चीज तो तुम्हें इसमें पॉइंट लिखना है। लार्जेस्ट ब्रेन है, रीजनिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, कंट्रोल, पर्सनल, इसमें सब पेल दो, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस का रेगुलेट सेक्स हार्मोन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री लोब्स का सेंसेशन टू स्मेल, ठीक है। अब आ जाओ हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स, पॉन्स क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम फोर ब्रेन टू सेरिब्रम। ये रहा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन थी, ये कौन ले जाएगा, शहरी वेलम के जो है, कौन लेके जाएगा, यही लेके जाएगा, पॉन्स। ये है ना, ये इस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, ये वाली इंफॉर्मेशन इधर ट्रांसफर करेगा। ये काम किसका होता है, पॉन्स का होता है, ठीक है। पॉन्स इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया इसमें जरूरी क्या है, शहरी वेलम है, मेडुला है, ये भी जरूरी है यार, मान लो। शहरी वेलम का काम क्या होता है, मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आदमी जब शराब पी लेता है, ठीक आप है, तो वो आदमी लड़खड़ाने लगता है, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब फलाना ये मिलियो तो वहां मिलियो, और ऐसे डगमगा के चलता है। कहीं कोई नाली में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कहीं कहीं है, ठीक है। तो शहरी वैलम से तो वो जो दारू है ना, एल्कोहल, तुम मत पीने लग जाना। एल्कोहल है ना, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ओके। तो एल्कोहल है ना, वो हमारे शहरी वैलम पे अफेक्ट करती है, इस वजह से आदमी टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। लेकिन आदमी को पूरा, आदमी आदमी क्यों बोल रहा हूँ, औरतें भी पीती हैं, फीमेल भी पीती हैं, ठीक है। तो जो पर्सन जो पिएगा ना, उसको शहरी वैलम पे अफेक्ट करेगा, वो ऐसे घूमेगा, इधर उधर बहलेगा, ठीक है। यही सब चीजें होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि शहरी वैलम का काम बहुत ज्यादा है,
सेरिब्रम से नहीं याद आया, लेकिन तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, सेरिबेलम किधर आएगा, सेरिब्रम किधर आएगा, तुम्हें तुम्हें ध्यान रखना है, वो ब्रम है, ब्रम, ब्रम, सेरिब्रम फॉर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है बेलम, बेलम मतलब ऐसे लग रहा है बेलम जैसे टहलने वहलने वाली बात आ रही है, तो टहलते हैं अभी चलते वलते हैं तो नशे में चलने लगते हैं आदमी, तो ऐसे ध्यान रखना, सेरी बेलम, ठीक है। तीसरा पार्ट है मेडुला, मेडुला का काम क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा यार कंट्रोल करती है ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को। ये चीज तुम्हें पता कब समझ में आई, ये तुम्हें समझ में आई 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में जब एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट हुई ना, तो लास्ट में एक टॉपिक आता है, लास्ट में छोटा 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 सा आता है डिसऑर्डर से पहले, उसमें ये चीज लिखी होती है कि मेडुला ऑब्लंगेटा ये कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करती है, तब तुम्हें समझ में आई, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब मोटा मोटी चीज ये है कि सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस, ये चार मेन चीज है, और बीच में एक मिड ब्रेन जरूर बना देना जिसका कुछ नहीं है, ठीक है, इसका कोई पार्ट वार्ट नहीं है, ठीक है। दोबारा से मैं रिवाइज करा दूं, सेरिब्रम रीजन थिंकिंग इंटर, ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ABCDEFGHI जी, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ये तो एकदम सीक्वेंस में याद कर लो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के दो तीन पार्ट, इनमें से कोई सी भी लिख देना, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, दो ही मान के चलो, ठीक है। ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, रब कर दूं, रब कर दूं, कर दूं, बोलो, ठीक है, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, अब तुम दो पार्ट मान लो, ठीक है, ठीक है। सेरिब्रम रीजनिंग थिंकिंग इंटेलिजेंस कंट्रोल इमोशन परसेंट, इसमें तुम जो भर पाओ ना सो भर देना, पॉइंट्स भरने चाहिए, ठीक है। आंसर लिखने का तरीका होता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट सेक्स हार्मोन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन के मिड ब्रेन कुछ नहीं है, हैंड ब्रेन पॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल फॉरवर्ड टू सेरिब्रम, सेरिब्रम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेन बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, मेडुला क्या करती है, कंट्रोल ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पता है तुम्हें ना आंसर लिखने का टेक्निक आनी चाहिए, अब उसने पूछा बाई चांस 2 नंबर 3 नंबर पूछ लिया कि राइट द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में तुम्हें क्या लिखना है, ये ऐसे लिख सकते हो, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, एक पॉइंट हो गया, पॉइंट में आंसर लिखना सीखो, ठीक है। फोर ब्रेन इज द पार्ट ऑफ, क्या कहते हैं, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, सेकंड पॉइंट में लिखो, इट कंटेन्स टू पार्ट दैट इज सेरिब्रम हाइपोथैलेमस, अब तुम सेरिब्रम के फंक्शन लिख दो, क्योंकि जो सेरिब्रम का फंक्शन है वही तो फोर ब्रेन का फंक्शन है, फंक्शन लिख दो कि इट हेल्प्स इन रीजनिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, इट हेल्प इन रेगुलेटिंग सेक्स हार्मोन, इट हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जो फोर ब्रेन है ना उसके पार्ट ही तो है ये, जो ये काम करेंगे वो करेंगे तो इसके लिए ही इन द एंड, ठीक है। ऐसे ही इसमें अब पूछ ले वो हैंड ब्रेन, अब पूछ ले वो सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में बताओ, तो तुम इसमें क्या लिखोगे, सेरिबेलम के बारे में बताया तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, मैं बता रहा हूँ ना आंसर, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन, एक पॉइंट बन गया, वही 2 नंबर का 3 नंबर का आंसर आएगा तो सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन, ठीक है। इट मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, 2 पॉइंट मिल गए, इतना ही पूछा जाता है तुम्हारे में, और ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, हाँ ये तुम्हारे उसमें एक चीज और दी हुई है, ठीक है, इसे नोट करना हो कर लेना, यहाँ पे वीडियो पोस्ट करो और कर लो, एक चीज और दी हुई है, ठीक है, वो चीज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझ में आ जानी चाहिए, बाकी बाकी मुझे फीडबैक दो कैसी लग रही है वीडियो, क्या है, फलाना है ठिकाना है। देखो हमारे पास ना दो मसल्स होती हैं, कौन कौन सी, इनवॉलेंट्री और दूसरी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल, ये क्या होती है, ये होती है कंट्रोल इन अवर विल पावर, ठीक है, ये क्या होती है, नॉट इन कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर। अब विल पावर क्या होती है, हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार, ठीक है,
वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारी शक्ति के अनुसार, जैसे ये है, ये वॉलेंट्री मसल है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं हाथ उठा दूं, उठा दिया मैंने। मैं सोच रहा हूँ हाथ नीचे कर दूं, कर दिया मैंने, ये रही वॉलेंट्री। अब मैं चाहूँ चुटकी बजाऊं, चुटकी बजा दी मैंने, चुटकी, चुटकी बजा दी मैंने, ठीक है। ये चीज हो गई वॉलेंट्री। वॉलेंट्री के अंदर क्या आता है? हैंड मूवमेंट, ठीक है, आई, लेग मूवमेंट, मतलब वॉकिंग यार, यही सब चीज, ठीक है, वॉकिंग वगैरह। अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है ब्रीदिंग, हार्ट बीट, आई ब्लिंकिंग, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री मसल कौन सी होती है? जो हमारी विल पावर में नहीं हो, जैसे सांस लेना, हमारी विल पावर में। तो 20-30 सेकंड के लिए तुम सांस लो, तुम सो रहे हो, तो तुम्हारे विल पावर में रहती है कि हाँ भैया हम सांस नहीं ले रहे, सांस तो लेते हो ना। हार्ट बीट, ये तो तुम, ये तो जब तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे ना, तभी तुम्हारी हार्ट बीट रुकेगी, ठीक है। तो इसके आई ब्लिंकिंग, ये पपिल्स होती हैं, ये जो आंखें, ये जो आंखें नसीली नसीली होती हैं, वो क्या करती है? वो ब्लिंक करती रहती हैं, है ना। वो कितना भी हम रोक लें, नहीं रुकेंगी, नहीं रुकेंगी, एक टाइम पे ब्लिंक हो जाएंगी। इसे कहते हैं इनवॉलेंटरी पावर, ठीक है। उसमें एक लास्ट पॉइंट और लिखा हुआ है कि ये हमारे जो ये है ना, ये ऑर्गन्स वगैरह, ब्रेन वगैरह, ये किससे प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि ये कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, हमारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। देखो ब्रेन की तो मैं बता दे रहा हूँ, ब्रेन की मैं बता दे रहा हूँ, ब्रेन की, ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में क्रेनियम होता है, क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? CSF, ये क्या करता है? एक्ट एज, ये फ्लूइड है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। हमें भगवान ने बनाया है ना, तो भैया सब चीज देख के बनाएगी। अगर हमारी खोपड़े पे कोई मार दे, तो ऐसा नहीं हो कि बाहर ही चला जाए, ठीक है। हार्ट होता है, हार्ट, ठीक है। हार्ट के पास क्या होती है? पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम होती है, शायद पेरिकार्डियम ही होती है, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर। उसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है, लंग, और ये होते हैं ना लंग्स, लंग्स में भी एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। सब में भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है बढ़िया तरीके से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, आराम से पढ़ो जम के बैठ के। मुझे सब्सक्राइब का कोई वो लालच नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ इसीलिए रहा हूँ, ठीक है, 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 ओके। ये लो बड़ा सा थैंक यू ले लो, थैंक यू, थैंक यू, ये, ठीक है, ओके, बाय बाय। यार सुबह सुबह उठ के तुम लोगों ने बाट लगवा दी। ओके बाय बाय।